डॉक्टर सजाद साहब, मास्टर मंसूर साहब इस प्रोग्राम में काफ़ी मेहनत करके इस प्रोग्राम को लेकर पहुँचाने का काम किया है। ताराबियों साहब, शेर है, आप सब लोग जानते हैं। देश की बात को मानते हैं, शेर आता है कि एक ही सब्जी में खरीदे हुए लकड़ी का बास डॉक्टर साहब, मस्जिद से बाहर निकलने के बाद गुजरा चौथा धुनिया सिख टोली पैठान टोली रिश्तों की बात है। तो आपका बेटा डॉक्टर बन गया है, तो आपके हाथ में बेटी देगा, लेकिन वो आपकी बेटी सानी भाई फिल्म से बाहर निकल जाएंगे। तो कुरान की आयतें हम पढ़ते जरूर हैं, कबूतर की तरह सुनते जरूर हैं, याद जरूर करते हैं, लेकिन अमल करना है नहीं। मैं दीन की बात सबसे ज्यादा हम अल्लाह के मानने वाले, रसूल के मानने वाले, रात की मिलादे होती है, रात की मस्जिद में खुतबा होती है, रात की मस्जिद में तकरीरें होती है, आले दीन की बात करती है। लेकिन दुनिया की सबसे बुराई इसको हराम कहते हैं, ज़हीर कहते हैं, बेईमानी करते हैं, डंडबाजी करते हैं, चोरी करते हैं। वो कौन करता है? जना कोई कौन करता है? हमारे यहाँ सारा मोबाइल पे बहुत सारा दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, लेकिन जिसको बनाया है कि हम सबसे बहुत मैंने उसको बनाया। चूंकि हमारे बच्चे के लिए तालीम नहीं है, इसलिए उसके लिए ये जहर है, और जिसके लिए तालीम है उसके लिए दुनिया के लिए सब अच्छा है। और जिस जात की बात कर रहे हैं, हमारी जात हमारी जात ये है कि हमारे बाप दादा के कब्र के बगल में कोई असाफ और बाप दादा का कब्र नहीं डाला था। कुंजा के बगल में कुंजा के बगल में हमारे बाप दादा का नहीं समझना चाहिए। हमारे राजस्थान नहीं घुमाना। हम 25 कब्रिस्तान जानते हैं, इस कब्रिस्तान ने हमारी जाति के लोगों को दफन करने से रोक दिया। क्योंकि हमारा मसला दुनिया को जानने की कोशिश नहीं कर रहा है, हमारा मसला अपने बच्चों को जानने की कोशिश नहीं कर रहा है, हमारा मसला अपने लोगों को अपना लीडर बनाने को तैयार नहीं है। चंद लोग जमात में जा करके, चंद लोग हाफिज बन करके, चंद लोग तालीम हासिल कर करके उस माजरे में बैठते हैं
जो जिंदगी भर हम सब लोगों को बरकरार रखा है। इस बात को जाने क्या, मैं 95 से तारीख चला रहा हूँ, मैं डॉक्टर इकबाल साहब के साथ लाठी खा रहा हूँ, मैं जेल गया हूँ, हमारे हजरत ने हमारे बारे में बताया 95 से लेकर के आज तक हिंदुस्तान में तहरीक की वक्त गुजारा है, गाँव गाँव गुजारा है, हिंदुस्तान का कौन करना है, सच्चाई यही है हमारी वायरल के लिए ऐसे हमको समझना कब होता है, हमारे भाई जो समाज में है, जिसको राम कहते हैं, मोची कहते हैं, बप्पू कहते हैं, हरामखोर कहते हैं, नट कहते हैं, बप्पू कहते हैं, वो अपने बाप दादा का नाम अपने नाम के आगे लगाता है। मैं सनी हूँ, मैं राम हूँ, मैं माझी हूँ, मैं बप्पू हूँ, तो वो अपने आप को गर्व महसूस करता है कि हम फलाना जात का रहने वाले हैं। और हम जब अपने बाप की बात अपने नाम आती है तो मैं कहता हूँ मोहम्मद फलाना, अपने बाप दादा का नाम जोड़ने से हमारा सर शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। इसलिए आज 42 लाख आपकी आबादी बिहार में है, 18 लाख बता है। हमारे डॉक्टर साहब जैसे दोस्तों ने कहा जात क्या मुमकिन होता है, भरभर मुमकिन। गरीब तबका के लोग अपना आजाद बनाने से डरते थे, मुमकिन मुसलमान होता है। आपकी आबादी आज 42 लाख से 18 लाख आ गई। उससे इस गलती से एक शेर याद करते रहते हैं, समझ रहते हैं, मैं कोई बंदा रहा, कोई बंदा रहा, मस्जिद तक है, इससे बाहर नहीं, मस्जिद से बाहर पता ना हो तो सब अपने बच्चे को, अपने बच्चों को एक दूसरे के साथ करता इस बात से बाहर नहीं करना आता, इसको भाई समझ चंदों को गुलाम साहब बन जाने से, डॉक्टर गुलाम बन जाने से, ज्ञान साई बन जाने से, डॉक्टर फरमान बन जाने से जाति की हम नहीं समझ सकते। हम जब फैसले बात कर जाते हैं, अपनी तारीफ करती है तो अपनी व्याधि को भूल जाते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं और हम वही बात करते हैं जो बाकी लोग हमें से करते हैं। हमारा हमारे लोग उनको शर्म होनी चाहिए। ईसाई लोग ज़कात रुपया निकालता है तो अपने आस पास के अपने खानदान को ऊपर भूखा भूखी नौजवान सबको ढूंढ करके 2000 4000 5000 रुपया कानून कर करके उसको मजबूत करता है। हमारे जाति के लोग एक तार इतना बड़ा लगा करके रोटी काटते हैं, दिन भर में 10 रुपया 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया काम करके अब बताइए 1 साल में इतनी चंदा दे दी दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब इस अस्पताल के साथ आप रहते हैं, वो कभी ये काम नहीं करता है। वो अपने भाइयों को भी नहीं पता जगह से पूरा निकाला है, निकाले हम के हाथ बहुत खराब है, तमाम हम का बहुत खराब है, मदद कर। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी भाई को इतने कपड़ा नहीं हुआ, हमारा बहन बीमार है, हमारा भांजा भांजी के घर में मीठा सभी नहीं बनेगा, लेकिन हम अपने इलाके में हम दूसरा मदरसा में चंदा देने वाले बहुत बड़े वकील हैं। ये हमारी पहचान है, हमको निकलना पड़ेगा। आप लोगों को अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में जाकर काम करना है, उसमें बड़े आप अपने मोहल्ले में बैतुल माल बनाए, बैतुल माल बनाया गया। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर का बगीचा दिया गया। आपको अपने मोहल्ले में बैतुल माल बनाना होगा। साल का जितना ज़कात का पैसा होगा, जितना फितरा का पैसा होगा, उस सबको आप जमा कीजिए। और आपके मोहल्ले में किसी गरीब बच्चे की शादी नहीं हो रही है और वो शर्म से आपको नहीं बोल पा रहा है, तो गांव के 4-5 लोग आपस में गुफ्तगू कर करके उसको कहिए कि बेटी की बेटा जमा करा सब, और आपस में गुफ्तगू करके कहिए कि सब पैसे का मदद करो। आपके मोहल्ले में इतने बच्चे हैं जिसको आप हम जानते हैं, घर घूमते हैं,
कि वो साल भर पढ़ता है और लास्ट में उसको फॉर्म भरने के लिए उसके बाप के पास पैसा नहीं होता है और आप जानते हुए कि उसकी मदद नहीं कर पाए, आप इसके पीछे जाना साहब, इस बात का आप यकीन है तो आप काम कर रहे हैं। आपके मोहल्ले में बहुत सारे लोगों को अच्छी स्थिति रही है, हालात में पट्टी मार वो रोड पे आ गया, 10,000 रुपये अच्छे से काम नहीं दी उसको, क्या बिजनेस करके पैसा जमा कर दिया, जवाब आपको ये है काम, ये भी का काम, इसको कहा जाता है। दूसरी चीज है आप विधायक का मुख्य करने आए हैं, हम कोई आदमी नहीं है इस्लाम की बात कराने आए हैं, सबका जिम्मेवार है, हमको सियासत में नहीं आया, सब लोग बच्चे हैं, नौजवान हैं, सही लोगों का एक वक्त गुजर चुका, हम लेकर जाइए इंसान से कहता है कि मैं खुदा पढ़ा हूं, मैं फलना सिद्दीकी हूं, मैं फलना अंसारी हूं, आप भी अपने ज़बान से एक वीडियो रहता अपने पेपर पे अपने टाइपिंग में अपने आधार पे लिखिए कि मैं फरमान अली इब्राहिम, इससे आपका ओहदा बढ़ेगा, आपका बढ़ेगा, जिसने अपने बाप दादा को अपने बुजुर्गों को याद दिया उसको दुनिया ने अल्लाह ने आप समझते हैं टाइपिंग लगाना है, नाम से बता आप नहीं है, माजी से बता आप नहीं है, आप अपने नाम क्या है लगाना है, आप टाइम मतलब बहुत कम लोगों को नाम देखिए जाकर देखे ना तो चंद लोगों के पास होगा, किसके पास होगा, सब लोग कसम खाइए कि अपने नाम के आगे अलग लाइन लगाएंगे और ज़बान से कहेंगे मेरा नाम सलीम खान है, मेरा नाम वसीम खान है, मेरा नाम मोहम्मद मंजर लाइन है, मेरा नाम मोहम्मद वसीम लाइन है, बुलंदी के साथ कहेंगे तो आपको अंदर से फील आएगा चोरी नहीं कीजिए, समाज को धोखा मत दीजिए, अल्लाह को धोखा मत दीजिए, अपने औलाद को धोखा मत दीजिए। आपके अंदर अल्लाह ने फैसला दिया है, एजुकेशन नहीं दिया है, हमारी जात यही तो सही समय कहा, हमारी जात यही है कि हम बेइल्म हैं, लेकिन हम बेशऊर नहीं हैं, हम इतने शऊर वाले हैं कि हम टमाटर बेगन बेचते बेचते अपना बेटा बेचना शुरू कर दिया, बेटा बेचना बंद कीजिए, जमीन की कीमत बढ़ गई है, तो पैसा नहीं संभालने लगा, तो आप दामाद खरीदना शुरू कर देंगे, हम बेटा बेचना दामाद खरीदना बंद कीजिए, और शादियों में बहुत दिखावा करते हैं, डीजे बजाते हैं, लाइट लगाते हैं, धमाधम करते हैं, वो आपको करेगा, आपके समाज को करेगा, अल्लाह भी माफ करेगा। आपका पड़ोसी गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, आप वहां पे दिखावा करते हैं, आप वहां पे काम जाम करते हैं, आप हजारों अपराधी बुलाते हैं और अपने आप को बहुत शान वाला कराते हैं, उस गरीब बच्ची की खिड़की से आपकी बारात लेकर के आने के लिए आपको कमाल करेगा, आंखें करेगा, इससे बच रोज आने दिन मस्जिद में फतवा देते हैं, मस्जिद में बताते हैं कि अल्लाह के रसूल के जमाने में कहा जाता था कि तुम अच्छी सालन पकाओ तो छुपा के पकाओ तो खुशबू बाहर तक नहीं जाए। हदीस कहता है कि आप के पास
बीवी है और कोई बेवा है तो अपनी बेवा के सामने अपनी बीवी के पास मोहब्बत का इजहार मत कीजिए कि उसको एहसास हो कि हमारा भी सर होता तो हमसे बाप प्यार करता। कोई ना औलाद है तो उसके सामने अपने औलाद के इतना प्यार मत कीजिए कि उसको आ जाए कि काश मेरा भी औलाद होता तो हम भी औलाद से इस तरह प्यार करते। इस्लाम सिखाता है लेकिन आप इसको ताक कर दिया है। कुरान को सबसे ऊंची जगह रख दिया है। गर्दा पड़ रहा है सलाम के साथ उतारते हैं फूक करके रख देते हैं दो चार पन्ना पर पढ़ के हम पे नहीं बनी अल्लाह की नाम हम पे नहीं बनी तो किस तरह इससे बड़ी चीज ये सब कुछ इसकी बात है। अब आइए विराजमान हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे अपनी विराजमान की गहराई चलाते हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी सभी भाई साहब गवर्नमेंट जॉब करने के बावजूद इतने बड़े पद पे रहने के बाद पूरे ऑल इंडिया का दौरा अपना पैसा अपना नुकसान करके जगाना नहीं दिया। चंद बातें आप इससे पहले मैंने कहा हम लोग जगाना चाहिए। हमारे डॉक्टर अल्लाह ने नहीं रखा इस चीज का जो जुगाली का काम करने चल रहे हैं आप सबके बीच में जाकर के गाँव लोगों को जगा करके इस तरह लोग कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर बिहार के अंदर उस गाँव की हालत जिस गाँव के अंदर एजुकेशन में आला पैमाने IAS IPS तो आदमी को सियासत में हिस्सा लेने मिलेगी तो सियासत में हिस्सेदारी लेने के लिए आपको बुलंद आवाज से कहना होगा कि शाहपुर कमाल में गुजरात के वोट 35,000 है। हमारा गुजरात के टिकट मिल गई तो हमारा वोट दे नहीं दो। और विधायक के चुनाव में आपका बेटा आपके जात का बेटा टमाटर बेचने वाला बैगन बेचने वाला गोभी बेचने वाला सेब बेचने वाला आपका दुश्मन क्यों नहीं हो आपको नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया हो लेकिन आप दिल में रखिएगा गुजरात का बेटा है सब आदमी को बेटा दे देगा और किसी नंबर जिस दिन 35,000 वोट लेकर दे दीजिएगा वो बेटा आपका विधानसभा में चला जाएगा आपको कुछ नहीं मिलेगा लेकिन चौराहे पे जीके मान के पास खड़ा होकर के बाजार में कहिएगा ए विधानसभा में क्यों रहा गाली देने को कोई फायदा नहीं नाम ले लेंगे अरे आप लोग क्या सीखे आपका घर कहाँ है किस तरह का हम काम करना तो आपके इलाके में दुनिया से दोस्ती है दुनिया से सीखिए उसका जात का बेटा आज यदि नीचे को खड़ा होगा तो गांव के गांव सब अपने पीछे चल रहा है जे पार्टी में गया सब उसी के साथ आबादी मुट्ठी भर भीड़ रहे लाखों के तादाद और हमारा बेटा कहीं खड़ा हुआ जब कोई आपका बेटा किसी पार्टी में है तो सब आदमी अंधा बन जाए सब वही हो जाए जिस पार्टी में है सब और वोट के टाइम में आपको देखिए कोई पार्टी मत देखिए हमारा बेटा है पहले चाहे कोई बीजेपी से टिकट लेके क्यों नहीं चला है लेकिन आपका बेटा आया है तो चुपचाप बोलना पड़ता इसको कहा जाता है इस्लाम इसको कहा जाता है भाईचारा नहीं तो जात के नाम पे खड़े नहीं मिलेगा लेकिन जो इस्लाम का हवाला देगा इस्लाम खतरे में है हवाला देगा हम 2020 में 11 लोग मुसलमान खड़ा हुआ था बीजेपी से एक करोड़ नहीं था 5 लोग जिंदा एक करोड़ नहीं था लोकसभा में लोगों ने खड़ा कर दिया सारा इदारा ने इस्लाम का हवाला दे दिया और हम बदनाम हो गए। आज सब वोट पे अगर नीतीश कुमार ने समर्थन किया है तो कभी आप अपने दामन में झांका तो उसने क्यों किया इसलिए किया कि वो 20 साल में
पूरे बिहार का काम उसने किया, लेकिन स्पेशली जो मुसलमानों के लिए उसने काम किया है वो स्पेशली किसी कास्ट के लिए काम नहीं। मदरसा बोर्ड की कोई अहमियत थी डॉक्टर साहब, उसकी सर्टिफिकेट की कोई अहमियत थी, लेकिन उसने कहा कि यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट और मदरसा बोर्ड दोनों पैरेलल होगा। नंबर लाओ, नौकरी पाओ। 50% मदरसे का स्टूडेंट आलिम फाजिल करने वाला टीचर बना। मैं किसी पार्टी का दावा नहीं कर रहा, कब्रिस्तान के बाद आपकी बच्ची को तालीम का व्यवस्था किया, आपने उसको मजबूत नहीं किया। पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे दीजिएगा तो वो मजदूर कल दौड़ के आपके यहाँ आएगा और 10 मिनट काम एक्स्ट्रा करेगा। ये आदमी ठीक है, मालिक ठीक है, पाइप और दे रहे, बड़ा हमदर्द आदमी। आपने मजदूरी नहीं दिया, इसलिए मुझे कहा मुसलमान में भरोसा ही नहीं है, इसलिए उसने बहुत का सपोर्ट किया। अगर हम उसको मजदूरी दिए होते तो वो डरता। हम 11 को विधायक के 5 विधायक के बीजेपी भेजे होते तो वो डरता, लेकिन हम न जाने क्यों दीन खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, मेरे लिए हो जाता है। जो लोग आते हैं कि इस्लाम खतरे में है, उसका दीन इस्लाम सही रहता है और हमारा खतरे में हो जाता है, हम उसके बाद में बेकार ना करके अपने कदम में कलाम ना करके हम रोड पर चले जाते हैं, न कहीं चले गए। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग आपके इलाके में गाँव है, उस गाँव में आप आपस में लोगों से रिश्ता बनाइए और सब लोगों के नाम पे आएंगे लगाइए जहरीज के खिलाफ आपको मुहिम छेड़िए, न बेटा बेचिए, बेटा दमाद खरीदिए और साथ में बेटुदारियाँ बीजेपी उसको बंद कीजिए। जिस काम को आपके मोहल्ले में खिलाफ कराया है, काम किया है, आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप लोग पूरे इलाके में इसको फैलाया है। मेरा जवाब है बिहार में फैलाने का काम करूंगा, इसी चंद सबके साथ आप सब लोगों से उसका